महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं लगभग नष्ट हो चुकी थीं। पांडव विजयी हुए, पर यह कहानी उस समय की है जब यदुवंश का अंत नजदीक आया। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उनके वंश का नाश हुआ वैसे ही यादवों का भी अंत होगा। यह श्राप 36 साल बाद साकार हुआ। प्रभास क्षेत्र में यादव एकत्र हुए। शराब के नशे में वे आपस में उलझ पड़े। सात्यकी और कृतवर्मा, जो महाभारत युद्ध में अलग अलग पक्षों से लड़े थे, के बीच पुरानी कटुता उभरी। बहस गाली गलौज में बदली और फिर हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते यह झगड़ा पूरे यादव समूह में फैल गया। उनके पास हथियार नहीं थे क्योंकि यह एक सामाजिक समारोह था। तभी कुछ यादवों ने समुद्र तट पर उगी एर का घास, एक नुकीली सख्त घास, को हथियार की तरह उठा लिया। ये घास एक श्राप के प्रभाव से लोहे जैसी मजबूत और धारदार बन गई थी। पहले यह श्राप एक संत की भविष्यवाणी से शुरू हुआ था। जब कुछ यादव बच्चों ने संत को चिढ़ाने के लिए एक लोहे का मूसल कपड़े में लपेटकर मजाक किया था। संत ने क्रोध में कहा कि यह मूसल उनके वंश का अंत करेगा। बाद में वह मूसल समुद्र में फेंका गया और उसी से यह घास उत्पन्न हुई। नशे और क्रोध में अंधे यादवों ने उस घास से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। घास की नोक इतनी तेज थी कि वह गले, सीने और शरीर को आसानी से भेद सकती थी। सात्यकी ने कृतवर्मा पर हमला किया और कृतवर्मा ने जवाब में उसकी गर्दन पर घास मारी। खून की धार बह निकली। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। कोई किसी को नहीं बख्श रहा था। यादव योद्धा, जो कभी अजय माने जाते थे, अब आपस में ही कट रहे थे। कृष्ण और बलराम यह सब दूर से देख रहे थे। वे जानते थे कि यह श्राप का परिणाम है। बलराम ने पहले ही योग समाधि ले ली थी और उनका शरीर एक श्वेत सर्प बनकर समुद्र में चला गया। कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ एक बहेलिये ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जो उनके देह त्याग का कारण बना। इस तरह घास के उन टुकड़ों ने यादवों का पूरा वंश नष्ट कर दिया। जो बचे वे भी समुद्र में डूब गए या जंगल में मर गए। प्रभास क्षेत्र खून से लाल हो गया। यह घटना धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का प्रतीक बनी। यादवों का विनाश महाभारत की सबसे दुखद परिणति थी, जो दिखाती है कि क्रोध और अहंकार अंततः सब कुछ नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।